एक खतरनाक जल पिशाचिनी इसी झील में रहती थी। झील को देखो और अंदाज़ा लगाओ यह कहानी सत्य है। अचानक एक सुनहरी झील एकदम नीले रंग में फैली पेड़ पौधे आकाश तक दिखाती है और एक शिवानी वहीं कैमरा और 30 साल की उम्र होती हुई टीचरी करते और पहुंच जाती नदी किनारे। उसने देखते कि मतलब वो देख रही आधे सोने के वस्त्र पहने हुई लड़की, अधेड़ उम्र, पीली पीली आंखें नहर से निकलती हुई झील से। और पुजारी जी को यह बात बताई जाती। पुजारी जी देख के बताते वह जल पिशाचिनी होती। वहीं पर एक तांत्रिक दिखाता है और तांत्रिक पेड़ के पीछे कुछ करता रहता है जल पिशाचिनी को बुलाने के लिए। यह बात एक लड़का देख लेता है और देखते ही वो गांव की ओर जाने लगता है, मगर वो कभी गांव की ओर नहीं जा पाता क्योंकि उस झील का रहस्य गांव वालों को नहीं मालूम और नहीं पता था। और झील इतनी अच्छी देखने में कि पूछो ही मत, जो जाए वो खो जाए। चांदनी रात में झील पूर्णिमा के दिन उसमें दिखाई जाता है भैया। पूर्णिमा के दिन झील एकदम कोहरे से धुंध, पेड़ पौधे हरे, फूल, चंद्रमा। और शिवानी उसी झील के किनारे सुबह पहुंचकर किताब लिखने की कोशिश करती है और गांव के बुजुर्ग उसको मना करते हैं, बोलते हैं यह मिथ मत तोड़ो। और वही झील में एक आत्मा दिखाई देती है, उसकी आंखें चमकती हुई, और तांत्रिक अपना तंत्र टोटका करके उसको वश में करने की कोशिश कर रहा है, मगर वह हो नहीं सका। और धीरे धीरे शिवानी भी संस्कृत मंत्रोच्चारण करने लगी और उस आत्मा को, रानी को महसूस हुआ कि वह मुक्त हो रही है। फिर वह किताब लिखती हुई अपने घर पे दिखाई देती है। फिर अचानक उसे गांव वाले देख के घबराने लगते हैं और वो उसे मना करते हैं। फिर देखा जाता चांदनी रात में एक आत्मा जैसी परछाई उसमें दिखाई देती है और कई सारे आंखें रहती हैं उस रानी की। फिर भी वो गांव वाले उससे भयभीत होकर हवाओं में एकदम सूखे पत्तों के जैसे सन्नाटा छा गया गांव की गलियों में। सब लोग सोचने लगे कि यह कैसे हुआ। फिर वो रानी एकदम तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कती हुई फिर वो अपना चेहरा दिखाती है, उसको बोलती है मुझे श्राप दिया गया था। और रानी महल के किनारे बैठ के खूबसूरती के का मज़ा लेती थी और वो राजा की इकलौती वारिस थी। उस पर एक तांत्रिक का मन आया और तांत्रिक ने उसे प्यार जताया और वो ना मानने पर तांत्रिक ने उसे लौट के तुरंत श्राप दिया कि तुम जाओ, झील में जाते ही जल पिशाचिनी बन जाओगी, जल पिशाचिनी बन जाओगी। और भैया वो बन भी गई और उस लोगों ने उस नहर का नाम बदल के झील का अलग ही नाम रख दिया। और फिर क्या हुआ, उस झील को शिवानी के द्वारा स्वतंत्रता मिल गई और वह झील पहले जैसी नहीं रही और वो आत्मा से भी वहाँ से रानी की मुक्त हो गई। उसने एक किताब लिखी जल पिशाचिनी की मुक्ति और धीरे धीरे उस झील में सुंदर व सुंदर कमल खिलने लगे और वह शिवानी की झील के नाम से जानी जाती थी। यह थी एक जल पिशाचिनी की कथा।